19वीं सदी के सबसे बड़े 3 मनोवैज्ञानिकों के अंदर उनका नाम आता है, उनके साथ में पियाजे का भी नाम आता है। तो सिगमंड फ्राइड, जिन्हें मनोविश्लेषणवाद का सबसे बड़ा आपका प्रवर्तक जनक यहाँ पर माना जाता है, उन्होंने माइंड के ऊपर जब अपने यहाँ पर मतलब प्रयोग करे थे, हालांकि उसकी पूरी स्टोरी है कि कैसे कैसे वो रोगियों के ऊपर उपचार करे थे, वो अलग बात है, वो कभी साइकोलॉजी के अंदर मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो उन्होंने 3 प्रकार के माइंड बताए थे, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और आपके अनकॉन्शियस माइंड। ठीक है, कॉन्शियस माइंड जो हमारे प्रेजेंट चीजों से कनेक्टेड होते हैं, जो हमारी डेली की जो हमारी बातचीत होती है, डेली हमारे माइंड से संबंधित चीज होती है, जिनको हम याद रखते हो, कॉन्शियस माइंड के अंदर जाती है। अगर आप पूछोगे आप किस एग्जाम की तैयारी करो, आपके कॉन्शियस माइंड के अंदर सर सीटेट की कर रहे हो, कौन है टीचर आपको पढ़ा रहा है, सर सचिन सर पढ़ा रहे हैं। अगर मैं बात करूं सबकॉन्शियस माइंड की बात करूं, जिसमें कोई जानकारी आपको थोड़े समय के बाद याद आती है। अच्छा, परसों मैंने क्लास के अंदर आपको एक कंसेप्ट बताया था और वो कंसेप्ट आपका गैर उदाहरण वाला, क्या किसी को पता है? परसों क्लास में बताया था। हाँ हाँ सर बताया था यहाँ पर। तो सबकॉन्शियस माइंड है, यानी कि जब कोई इंफॉर्मेशन आपको थोड़ा समय के बाद याद आ जाती है। और तीसरा और लास्ट इंपोर्टेंट, जिसको 90% यहाँ पर माना सिगमंड फ्राइड ने, अनकॉन्शियस माइंड। कितना भी जोर लगा लो, याद नहीं आएगा, आपके अनकॉन्शियस माइंड के अंदर रहती है। तो जब यहाँ पर होती है आपके कॉन्शियसनेस की बात हो रही है, आपके प्रेजेंट लाइफ से कनेक्टेड इन्फॉर्मेशन की बात हुई है कि किसकी तैयारी करो, सीटेट की, कौन पढ़ा रहे हैं, सचिन सर पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ रहे हो, कठिन शब्द पढ़ रहे हो, ये आपके कॉन्शियस माइंड के अंदर है। तो कॉन्शियस के बारे में आप लोग यहाँ पर समझिए। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, जरा नजर डालते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी व्याकरण सीखने यानी ग्रामर सीखने में सचेतनता में वृद्धि करने वाली रणनीति है, यानी कि कॉन्शियस रूप से वृद्धि करने वाली कौन सी आपकी स्ट्रेटेजी है? पहला दिया है कि व्याकरणिक इकाइयों को नियम की तरह प्रस्तुत करना। देखिए पहले ही अगर नियम की तरह प्रस्तुत कर दिया तो बच्चा यार यहाँ पर क्या से सीख पाएगा। अगर मैं सबसे पहले आपको कोई चीज बता रहा हूं, कठिन शब्द बता रहा हूं, आपके कॉन्शियस माइंड के अंदर है, और मैंने छुट्टी आपको यहाँ पर व्याकरणिक आपको भाषा दे दी कि भाई आपके कॉन्शियस का मतलब ये होता है, एक व्याकरणिक तौर की भाषा पर, या कह सकते हो बुकिश लैंग्वेज आपके सामने दे दी, आपके समझ में नहीं आएगा। आपके समझ में तो वही आता है जो टीचर आसान भाषा में आपको समझा दे। तो शुरुआत में अगर उसको नियम बता दोगे, व्याकरण ज्ञान उसको दे दोगे, बच्चा नहीं समझेगा। व्याकरण ज्ञान उसको बाद में दो, पहले उसको एग्जाम्पल दो, पहले उसको रियल लाइफ से कनेक्ट करो, पहले उसके अनकॉन्शियस माइंड में जाकर देखो क्या क्या चीजें बच्चों को यहाँ पर पता होती है। इसलिए जब आप लोग अपना लेसन प्लान तैयार करते हो, आप लोगों ने अपने टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स के दौरान क्या भी होगा, तो लेसन प्लान तैयार करते हैं इस टाइम बच्चे के पूरे एक्सपीरियंसेस को आप लोग क्लासरूम के अंदर ऐड करते हो। सबसे इफेक्टिव तरीका आपका होता है। तो व्याकरणिक नियम हम लोग उसको पहले नहीं बताएंगे। दूसरा कहता है व्याकरण भाषा को संदर्भ में प्रस्तुत करना, बिल्कुल ठीक बात है। देखिए संदर्भ का भी आपके सामने कई बार ये शब्द आता है। संदर्भ का मतलब होता है रियल लाइफ से कनेक्ट करके, कंटेक्चुअलाइज क्या बात कर रहा है कि अगर मैं आपको यहाँ पर सीटेट के बारे में पढ़ा रहा हूं, अगर मैं यहाँ पर आपको कॉन्शियस के बारे में बता रहा हूं, तो मैंने एग्जांपल भी मनोवैज्ञानिक भी इससे जुड़ा आपके सामने दिया, सिगमंड फ्राइड। आपके टीचिंग एग्जाम से संबंधित है और आपके क्वेश्चन से संबंधित है कि कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड। तो मैंने आपको गैर संदर्भित ना तो पढ़ाया, ना ही गैर संदर्भित आपको एग्जांपल दिया, ना ही गैर संदर्भित मनोवैज्ञानिक के बारे में बताया, संदर्भित बताया मैंने आपको, जोड़कर बताया, संदर्भ के अनुसार यहाँ पर बताया। और ये संदर्भ के अनुसार बताने की बात कौन करता है? ये आपकी बात करता है एनसीएफ 2005 करता है कि भाषा को संदर्भ के अनुसार आपको बच्चों को पढ़ाना है। ठीक है, संदर्भ के अनुसार पढ़ाना है, यानी कि पढ़ा कुछ हो रहे हो, एग्जांपल कोई और दे रहे हो, जानकारी कुछ और यहाँ पर बच्चों को दे रहे हो, जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो उसी से रिलेटेड जानकारी, उसी से रिलेटेड बच्चों को एग्जांपल की फॉर्म में आप लोग दीजिए। ठीक है, तो व्याकरण हो चाहे भाषा, उसको संदर्भ में प्रस्तुत यहाँ पर करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, पहला अभी तक तो ठीक है। शिक्षार्थियों के संज्ञान में लाना, ठीक है, उनके कॉग्निशन में लाना, वह प्रयोग करने के योग्य बनाना, ठीक है, प्रयोग करने के योग्य बनाना, तथा बाद में उनका ध्यान इसके नियमों की ओर यहाँ पर दिलाना, ये आपका तरीका ठीक है। देखिए सबसे पहले बच्चों को संदर्भ के अनुसार आप पढ़ाइए, जिसकी बात मैं नहीं कहता। अगर आप लोग सोचोगे कि नहीं सर क्या पता आपकी बात गलत हो, एनसीएफ 2005 इसके बारे में बात करता है, शिक्षा नीति इसके बारे में आपकी बात करती है कि पहले बच्चों को रियल लाइफ से कनेक्ट करके पढ़ाइए, बच्चे के पूरे अनुभव को क्लासरूम में शामिल करिए, बच्चे के सामने जो भी प्रस्तुत करिए वो उसकी डेली लाइफ से कनेक्ट करके प्रस्तुत करिए और एग्जांपल के माध्यम से पहले दीजिए, और धीरे धीरे करके बच्चों को नियम यानी कि रूल्स की ओर यहाँ पर लेकर जाइए। तो यहाँ पर बात हो जाएगी सेकंड की तरफ हो जाएगी। समझ गए आप लोग इसके बारे में? क्योंकि जो कॉन्शियस माइंड आपका होता है वो कॉन्शियस माइंड आपका डेली रोजमर्रा की जिंदगी से कनेक्टेड होता है, प्रेजेंट लाइफ से आपका कनेक्टेड होता है, यानी कि संदर्भ से आपका कनेक्टेड यहाँ पर होता है। जो चीज पढ़ रहे हो उसी के बारे में आपका कॉन्शियस माइंड यहाँ पर बताएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। किसके साथ आप लोग जा रहे हो? आप लोग अलग अलग के साथ यहाँ पर जा रहे हो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट शब्द आपके सामने क्या कहता है उसके ऊपर हम लोग यहाँ पर नजर डालते हैं। ठीक है, हो गया यार रोज बस बस का। नेक्स्ट शब्द आपके सामने क्या कहता है उसके ऊपर हम लोग यहाँ पर